नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या रशिया और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ने वाली है? अमेरिका ने रशियन तेल टैंकर को क्यों कब्जे में लिया और क्यों रशिया को अपनी नेवी भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है? जी हां, वेनेजुएला से जुड़ा तेल टैंकर अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया था। इसे पकड़ने के लिए अमेरिका अटलांटिक महासागर में पिछले 2 हफ्ते से लगातार ऑपरेशन चला रहा था। इस बीच यूएस सेना ने कहा कि उन्होंने रूसी फ्लैग वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। इसे बचाने के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बी भेजी थी। अमेरिका ने जिस टैंकर को पकड़ा है उसका नाम बेला 1 है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहां यूएस आर्मी ने इस टैंकर को जब्त किया, वहां रूस की एक पनडुब्बी और वॉरशिप भी देखे गए। यूएस यूरोपीय कमान के एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रतिबंधों के उल्लंघन के चलते बेला 1 को जब्त कर लिया गया है। यह गृह सुरक्षा विभाग और अमेरिकी सैन्य कर्मियों का एक साझा ऑपरेशन था। अमेरिका पिछले महीने से ही उस टैंकर का पीछा कर रहा था जब उसने वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी नाकाबंदी से बचने की कोशिश की थी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बीते महीने पहली मर्तबा इस टैंकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया। एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक तब से ये रूसी फ्लैग के तहत रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अमेरिकी तटरक्षक बल ने लैटिन अमेरिकी जल क्षेत्र में वेनेजुएला से जुड़े एक अन्य टैंकर को भी रोका। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एक्स पर इस बाबत ऑपरेशन का वीडियो शेयर किया। अमेरिकी होम डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा, यूएस कोस्ट गार्ड की टीम ने 2 शैडो फ्लीट टैंकर बेला 1 और सोफिया को जब्त किया है। मोटर टैंकर बेला 1 कई हफ्तों से तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड से बचने की कोशिश कर रहा था। पीछा किए जाने के दौरान उसने अपना झंडा भी बदल लिया और जहाज पर नया नाम भी लिख लिया। यूएससीजी मुंड्रो के क्रू मेंबर ने समंदर में खतरनाक तूफानों के बीच इस जहाज का पीछा किया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बीते महीने वेनेजुएला के पास बेला 1 नामक टैंकर को जब्त करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो जहाज मुड़कर भाग निकला, जिस वजह से अमेरिकी सेना उस पर सवार नहीं हो पाई। इसके बाद अमेरिका ने उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए उस जहाज का पीछा करना जारी रखा था और इंग्लैंड के सकोफ में RAF मिल्डन हॉल से अमेरिकी P-8 निगरानी विमानों को तैनात किया गया ताकि टैंकर की निगरानी की जा सके। इस दौरान टैंकर के चालक दल ने उसमें रूसी झंडा बना दिया और दावा किया वो जहाज रूसी संरक्षण में चल रहा है। इसके कुछ ही वक्त के बाद ये टैंकर रूस के आधिकारिक जहाज रजिस्टर्ड में एक नए नाम मेरी नेरा के तहत दर्ज हो गया। तो इस घटनाक्रम को देखने के बाद आप ये समझ गए किस तरह से अमेरिका ने रशियन तेल टैंकर पर कब्जा किया और फ्लैग बदलने के चलते इस जहाज ने अपने आप को कई दिनों तक छुपा के रखा। लेकिन ये तरीका क्या है, आप समझिए। इंटरनेशनल सी रूट पर जहां पर कार्गो टैंकर्स ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, कई बार जब उन पर प्रतिबंध लग जाता है तो अपनी पहचान छिपाने के लिए वो फ्लैग बदल लेते हैं, जहाजों के नाम बदल दिए जाते हैं। ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है, लेकिन इस बार ये काम नहीं हो पाया क्योंकि शैडो फ्लीट, शैडो नाम रखने के बावजूद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रशियन तेल टैंकर को पहचान लिया और उसका पीछा करते रहे और उसके बाद इसको जब्त भी कर लिया। लेकिन इस बात से रशिया बहुत नाराज है और रशिया ने अपने तेल टैंकर को बचाने के लिए बाकायदा अपनी नेवी को भेजा है। वहां पर एक सबमरीन को भी तैनात किया है। बड़ा सवाल ये है, वेनेजुएला, कोलंबिया में जो कुछ हो रहा है, वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद, वहां के पॉलिटिकल रेजिम को गिराने के बाद अमेरिका बार बार ये बात कह रहा है कि जो भी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश करेगा, अपने क्रूड का बेजा इस्तेमाल करेगा, वहां पर हम पेनिट्रेशन करेंगे, वहां पर हम जाएंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया से जिसके जरिए अमेरिका ने रशियन तेल टैंकर पर कब्जा किया है, क्या ये लड़ाई यहां से एस्केलेट होने वाली है? क्या रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने वाला है? और रूस और अमेरिका के बीच अगर तनाव बढ़ा तो इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका कितना असर पड़ेगा, ये वक्त रहते आपको जरूर दिख जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते हैं। नमस्कार।